ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग हमारे राजस्थान भूगोल के वीडियोस की इस कड़ी में स्टडी कर रहे थे राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। इन्हीं परियोजनाओं के अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि राजस्थान में जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी वो परियोजनाएं जिनका एक उद्देश्य ना होकर के सिंचाई करना, उनसे जल विद्युत का निर्माण करना, वहाँ की लोकल एरिया की जो डिमांड्स होती है उनको पूरा करना, उद्योगों की जल आपूर्ति की पूर्ति करना। इस तरह से उनके क्या होते हैं कि बहुउद्देशीय होते हैं। जबकि आज की हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, और वो सिंचाई परियोजनाएं जो कि वृहद सिंचाई परियोजनाओं में आता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वृहद सिंचाई परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जिसमें 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर भूमि संचित होती है तो वो क्या कहलाती है, वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना में सबसे पहले हम देखते हैं गंग नहर वृहद सिंचाई परियोजना। वो परियोजना जिसमें 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया जो है वो क्या होता है, सिंचित होता है, उसे क्या कहा जाता है, वृहद सिंचाई परियोजना। उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं गंग नहर परियोजना के बारे में, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1921 में सन 1921 में इस परियोजना की नींव रखी गई थी। और वो नींव जो रखी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था अपने राजस्थान के गंगानगर जिले, जिसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा या धान का कटोरा, कौन सा जिला, गंगानगर जिला। तो अपने गंगानगर जिले में पानी की व्यवस्था करने के लिए महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी सन 1921 में। सन 1921 में पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलुज नदी के ऊपर हुसैनीवाला बैराज से, कहाँ रखी गई, पंजाब में फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला बैराज से इसकी नींव रखी गई थी सन 1921 में। और यहाँ से निकलने के बाद यह नहर जो है वो पंजाब और अपने राजस्थान के गंगानगर जिले तक यह नहर बहती है। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो है 129 किलोमीटर, 129 टोटल किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 112 किलोमीटर जो है वो लेंथ पड़ती है पंजाब स्टेट में, और मात्र 17 किलोमीटर जो है वो बहती है कहाँ, अपने राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ हुसैनीवाला बैराज फिरोजपुर के निकट पंजाब राज्य में, यहाँ से निकलने के बाद अपने राजस्थान में जहाँ ये प्रवेश करती है उस तक इस नहर को या इस परियोजना को कहा जाता है बीकानेर कैनाल। क्या कहा जाता है, बीकानेर कैनाल इस नहर को कहा जाता है। जबकि इसके आगे अपने राजस्थान में प्रवेश करने के बाद और गंगानगर जिले में जब ये 17 किलोमीटर बहती है तब इसको कहा जाता है गंग कैनाल। क्या कहा जाता है, गंग कैनाल। हो सकता है आपको ये नाम जो है वो बुक्स में लिखे हुए ना मिले, लेकिन मैंने इस दोनों परियोजनाओं के बारे में जो स्टडी किया है, इन परियोजनाओं पे कार्य करने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी मैंने ये राय करके, उनसे भी मैंने इसके दोनों के बारे में डिस्कशन करके मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि बीकानेर कैनाल कहाँ तक, हुसैनीवाला से लेकर के अपने राजस्थान में जब ये खक्का गांव, अपने गंगानगर जिले का खक्का गांव, वहाँ तक इसको कहा जाता है बीकानेर कैनाल। जबकि खक्का गांव से लेकर के अपने गंगानगर जिले में जहाँ तक ये बहती है टोटल 17 किलोमीटर की लंबाई में, वहाँ इसको कहा जाता है गंग कैनाल। अपने राजस्थान में यह प्रवेश करती है खक्का हेड, और ये मैंने आपको बताया गंगानगर जिले में एक गांव पड़ता है खक्का गांव, और वहाँ इसका मेन पॉइंट है जहाँ से अपने राजस्थान के गंगानगर जिले में ये प्रवेश करती है, उसे कहा जाता है खक्का हेड। यहाँ से प्रवेश करने के बाद यह गंगानगर के अनेक गाँव से निकलती हुई लास्ट पॉइंट या अंतिम बिंदु जो इसका है वो है गंगानगर का ही गांव है डाबला गांव, और उसके ऊपर जो इसका स्थान बनाया गया है वो है डाबला हेड। कौन सा हेड, डाबला हेड। और यहाँ तक इससे अनेक वितरिकाएं भी निकाली गई हैं, जैसे समेजा कोठी, करणी जी, शिवपुर हेड, और इसके अलावा इससे LNG, लक्ष्मी नारायण जी, इससे क्या है अलग अलग वितरिकाएं निकाली गई है। इससे निकाली गई है LNP,
यानी लालगढ़ शाखा के नाम से भी इस प्रकार इससे अलग अलग शाखाएं निकाली गई हैं। और अपने राजस्थान में अगर इस वृहद परियोजना का हम जिक्र करते हैं तो एकमात्र गंगानगर जिला, कौन सा जिला, गंगानगर जिला, और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में हनुमानगढ़ जिले में भी इससे सिंचाई कार्य किया जाता है। टोटल मैंने आपको बताया 129 किलोमीटर, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब में बहती हैं और 17 किलोमीटर जो है वो अपने राजस्थान के गंगानगर जिले में बहती हैं। इसके साथ साथ गंगानगर जिले में बहने वाली यह जो परियोजना है यह अपने राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना भी है। ये भी इसकी क्या है, एक विशेषता है। कौन सी, प्रथम सिंचाई परियोजना, प्रथम सिंचाई परियोजना। और इसकी नींव मैंने आपको बताया कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसी नींव के आधार पे उन्होंने जो इस परियोजना का निर्माण कार्य अपने हाथों से शुरू करवाया, उसी आधार पे उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। यानी एक उपनाम भी मैंने आपको बताया कि महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार वृहद सिंचाई परियोजना में हमने देखी कौन सी परियोजना, गंग नहर परियोजना, अपने राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। और इसके आगे हम देखते हैं कि इसी सिंचाई परियोजना के आधार पे, यानी इससे क्या है कि अपने राजस्थान में एक आधार मिल गया कि हम इस तरह की और परियोजनाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। और उसी आधार के आधार पे बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन, कौन थे, कंवर सेन, और उन कंवर सेन जी ने भी इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया कि इसी आधार पे हम लोग एक और परियोजना जिसे नाम दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कि इसी तरह से हम लोग क्या है कि अपने राजस्थान की इस मरुभूमि को, राजस्थान की इस मरुभूमि को एक को स्वर्ग में बदलने के लिए एक परियोजना का और भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे अपने राजस्थान राज्य का जो ये मरुस्थलीय भाग है उसमें पानी की व्यवस्था की जा सकती है। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसमें विशेष योगदान दिया और उसके सामने इंजीनियर कंवर सेन ने क्या है, इस नहर का या इस परियोजना का एक फॉर्मूला या ड्राफ्ट तैयार करके प्रस्तुत किया और उस परियोजना का नाम रखा गया IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आइए IGNP या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि जब इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिनी जाएगी। कौन सी परियोजना, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर इसके उद्गम की हम बात करते हैं तो सतलुज और व्यास नदी, सतलुज और व्यास नदियों के संगम पे बनाया गया हरिके बैराज। क्या बनाया गया, हरिके बैराज बनाया गया और यह स्थान पड़ता है पंजाब में। हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया, इंदिरा गांधी नहर को, और इससे निकलने के बाद यह कौन कौन से राज्य में, पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद अपने राजस्थान राज्य में यह नहर बहती हुई अपने अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसकी मुख्य नहर निकाली गई है। जबकि इसका 0 पॉइंट या अंतिम बिंदु अगर कहा जाए तो बाड़मेर में गडरा रोड तक यह नहर क्या है, निकाली गई है। और इस नहर को अगर हम देखें कि इस नहर ने अपने राजस्थान में, अपने राजस्थान की इस मरुभूमि को किस में बदल दिया, एक कृषिगत क्षेत्र में बदल दिया। और इस नहर को राजस्थान की जीवनदायिनी या अपने राजस्थान प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जा सकता है। यह नहर जो है हरिके बैराज से निकलने के बाद, हरिके बैराज से निकलने के बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मसीता वाली हेड, कौन सी जगह, मसीता वाली हेड, और यह पड़ती है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। तो हरिके बैराज से लेकर के मसीता वाली हेड तक इस नहर को कहा जाता है राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर जिसकी कुल लंबाई है 204 किलोमीटर, कुल लंबाई 204 किलोमीटर। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर लंबाई में से 104 किलोमीटर पंजाब में, 150 किलोमीटर पंजाब में, 19 किलोमीटर हरियाणा में और 35 किलोमीटर राजस्थान में, राजस्थान में बहती है। कौन सी, राजस्थान फीडर।
पंजाब में 150 किलोमीटर, हरियाणा में 19 किलोमीटर और अपने राजस्थान में बहती है 35 किलोमीटर। कहाँ तक? हरिके बैराज से लेकर के मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक टोटल लंबाई 204 किलोमीटर और इसे कहा जाता है राजस्थान फीडर। अगर इसके निर्माण कार्य की हम बात करते हैं तो 2 चरणों में इसको पूरा किया गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में। जो इसका प्रथम चरण था, प्रथम चरण जो था, उस प्रथम चरण में हरिके बैराज से लेकर के राजस्थान फीडर और राजस्थान फीडर के आगे भी मसीता वाली हेड से लेकर के पुगल, इसकी अलग अलग शाखाएं निकाली गई हैं और इन शाखाओं में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की एक जगह पड़ती है पुगल और वहाँ जो इसकी एक शाखा निकाली गई है पुगल शाखा, यहाँ तक मुख्य नहर का भी निर्माण किया गया और वो था 189 किलोमीटर। यानी राजस्थान फीडर और मुख्य नहर की 189 किलोमीटर लंबाई जो है वो इसके प्रथम चरण में निर्माण कार्य किया गया। इसके बाद जो इसका दूसरा चरण था, यानी मसीता वाली हेड के आगे भी मुख्य नहर 189 किलोमीटर इस निर्माण कार्य में कंप्लीट कर दी गई और वो इसका प्रथम चरण था। जबकि इसके दूसरे चरण में पुगल से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका द्वितीय चरण या मुख्य नहर की इस निर्माण कार्य को कंप्लीट किया गया। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि अपने प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, अपने राजस्थान राज्य के 8 डिस्ट्रिक्ट, कितने? 8 डिस्ट्रिक्ट में यह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। जबकि अपने राजस्थान के 10 जिलों में यह सिंचाई के साथ साथ पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। अगर मैं इसके 8 जिलों और 10 जिलों की मैं बात करती हूँ तो आइए हम लोग जो हैं इन 10 जिलों और 8 जिलों के बारे में अपने राजस्थान के एक मैप के थ्रू मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ, ताकि भूगोल में कोई भी तथ्य जो होते हैं वो रटने नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी तथ्य जो है उनको अगर आप मैप के थ्रू या अपने माइंड में उनको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो भूलने का सवाल आपके सामने नहीं रहता है। तो अगर अपन राजस्थान राज्य के एक मैप के थ्रू अगर इस नहर के सुविधा प्राप्त करने वाले जिलों के बारे में बात करें तो यह अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा से प्रवेश करती है। कहाँ बताया? मसीता वाली हेड अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हनुमानगढ़ के बाद आ जाता है गंगानगर, गंगानगर के बाद आ जाता है चूरू, चूरू के बाद आ जाता है बीकानेर, बीकानेर के बाद आ जाता है नागौर, नागौर के बाद आ जाता है जोधपुर, जोधपुर के बाद आ जाता है जैसलमेर। कितने जिले हो गए? नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 गंगानगर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 नागौर, सॉरी बीच में चूरू भी रह गया। नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 गंगानगर, नंबर 3 चूरू, नंबर 4 बीकानेर, नंबर 5 नागौर, नंबर 6 जोधपुर, नंबर 7 जैसलमेर और नंबर 8 बाड़मेर। टोटल 8 जिलों में सिंचाई सुविधा। सिंचाई कितनों में? 8 जिलों में। जबकि पेयजल सुविधा यह नहर जो है अपने राजस्थान राज्य के 10 जिलों में, 8 जो मैंने आपको बताए हैं सिंचाई वाले, उनके साथ साथ सीकर और झुंझुनू जिले में यह जो है परियोजना पेयजल आपूर्ति भी करती है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में IGNP या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई सुविधा नहीं दी जाती। तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो मैंने आपको 8 जिले बताए, जबकि एक ऑप्शन दे दिया जाएगा अलग से और आपका आंसर वो अलग जिला ही होगा। या आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में पेयजल सुविधा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से नहीं दी जा रही है, तो आपके 3 ऑप्शन रहेंगे इन 10 जिलों में से और आपका एक ऑप्शन रहेगा इन 10 के अलावा। तो आपका आंसर जो इन 10 के अलावा होगा वही आपका सही आंसर माना जाएगा। तो इस प्रकार यह जो वृहद सिंचाई परियोजना IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसका निर्माण कार्य मैंने आपको बताया 2 चरणों में, राजस्थान फीडर और इसकी मुख्य नहर 189 किलोमीटर पुगल हेड तक, या हम कहें कि इसकी पुगल शाखा तक प्रथम चरण में, जबकि पुगल शाखा से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका दूसरा चरण में इसका निर्माण कार्य किया गया।
अब हम देखते हैं कि इस IGNP इंदिरा गांधी नहर से जो है अलग अलग शाखाएं निकाली गई, और इन शाखाओं में भी मैं आपको बता दूं कि एक विशेषता कि यह नहर जो निकाली गई है इसमें से मात्र एक शाखा इसके बाईं ओर, मात्र एक शाखा बाईं ओर हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील में निकाली गई है, और उस शाखा का नाम है रावतसर शाखा। जबकि इसके अलावा जो अन्य शाखाएं हैं वो इस नहर के दाईं ओर निकाली गई है। देखिए, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील में, जबकि इसके अलावा बाकी सारी शाखाएं मैंने आपको बताया कि इस नहर के दाईं ओर निकाली गई है, जिसमें गंगानगर की सूरतगढ़ शाखा, गंगानगर की अनूपगढ़ शाखा, इसके बाद बीकानेर की पुगल शाखा, इसके बाद बीकानेर की ही दांतोर शाखा, और इसके बाद बीसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। काउंट कीजिए, नंबर 1 रावतसर शाखा, नंबर 2 सूरतगढ़ शाखा, नंबर 3 अनूपगढ़ शाखा, नंबर 4 पुगल शाखा, नंबर 5 दांतोर शाखा, नंबर 6 बीसलपुर शाखा, नंबर 7 चारणवाला शाखा, नंबर 8 शहीद बीरबल शाखा, और नंबर 9 सागरमल गोपा शाखा। टोटल 9 शाखाएं इस नहर से निकाली गई हैं, और इस नहर में मैंने आपको बताया कि एक शाखा इसके बाईं ओर, जबकि अन्य 8 शाखाएं इसके दाईं ओर निकाली गई है। इसका आपको मैंने बताया कि मुख्य नहर जो है वो पंजाब में हरिके बैराज से लेकर के जैसलमेर के मोहनगढ़ नामक स्थान तक इस नहर को निकाला गया है। जबकि अगर इसके 0 पॉइंट या अंतिम बिंदु की हम बात करते हैं तो इसकी जो लास्ट शाखा है सागरमल गोपा शाखा, इसी शाखा से उप शाखा निकाल करके बाड़मेर के गडरा रोड तक भी इस नहर को ले जाया गया है। तो हम इसका अंतिम बिंदु या 0 पॉइंट किसको कहेंगे? गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर जो है वो इस नहर का, इंदिरा गांधी नहर का जो है क्या माना जाता है? 0 पॉइंट या अंतिम बिंदु इसको कहा जाता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इन शाखाओं से अनेक उप शाखाएं भी निकाली गई हैं, जिससे अपने राजस्थान राज्य के मैंने बताया कि 8 जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, और साथ साथ राजस्थान के 10 जिलों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। तो जो इनकी शाखाएं हैं, इन शाखाओं से उप शाखाएं भी निकाली गई हैं, और लिफ्ट नहरें जिनसे पानी को क्या है कि थोड़ा प्रेशर के साथ आगे भेजा जाता है, तो इस प्रकार इस नहर से कुछ लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं। और अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, तो वो इन लिफ्ट नहरों से ही बनता है, जिसका कारण है कि जब ये लिफ्ट नहरें निकाली गई थी उस समय उन लिफ्ट नहरों का नाम कुछ और था, और वर्तमान में इन सभी लिफ्ट नहरों का नाम कुछ और है। और इन लिफ्ट नहरों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इनके नए नाम और पुराने नाम क्या क्या हैं, जो कि अपने लिए क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उस पर एक बार आप ध्यान दीजिए कि इसकी जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, उनका पुराना या प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। इन लिफ्ट नहरों में अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आती है साहवा लिफ्ट नहर। देखिए, मैं नाम शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स बनाते समय इनको फुल फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड पे क्या हो जाती है, जगह कम रह जाती है, इसलिए आप अपने नोट्स में इनका फुल फॉर्म लिखिए, साहवा लिफ्ट नहर। और अगर इसके वर्तमान नाम की बात करें तो आता है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। यह नहर या यह लिफ्ट नहर जो है वो अपने राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले में इन लिफ्ट नहर के द्वारा क्या है सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरी नहर, तो वो आती है लूणकरणसर
नहर। अगर आपको राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आपको पता लग रहा होगा कि लूणकरणसर तहसील जो है वो पड़ती है अपने राजस्थान राज्य के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस नहर का या इस लिफ्ट नहर का नया नाम जो आता है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो इंजीनियर कंवर सेन थे, इन्हीं के नाम पे इसका नया जो नाम रख दिया गया वो कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर आप अपने नोट्स में साथ साथ लिखते जाइए। और इससे लाभान्वित जिले अगर बात करते हैं तो गंगानगर और बीकानेर, लूणकरणसर नहर या लूणकरणसर लिफ्ट नहर जो है उससे बीकानेर और गंगानगर जिले लाभान्वित जिले होते हैं। नंबर 3 जो आती है वो आती है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर, और गजनेर भी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और इसका नया नाम जो रखा गया वो रखा गया पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल जो है वो गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम रखा गया है और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो आते हैं अपने राजस्थान राज्य के बीकानेर और नागौर जिले। ये दोनों जिले क्या है, गजनेर लिफ्ट नहर जिसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल, इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। अगर इसके बाद लिफ्ट नहर नंबर 4 की बात करें तो वो आती है बांगड़सर लिफ्ट नहर। बांगड़सर लिफ्ट नहर, और इसका नया नाम आता है वीर तेजाजी। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, और इससे लाभान्वित जिला जो है वो है अपने राजस्थान राज्य का बीकानेर जिला। कौन सा? बांगड़सर लिफ्ट नहर जिसका नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। नेक्स्ट आती है नंबर 5, प्राचीन नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत भी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। कोलायत झील भी आपको पता होगा कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कोलायत झील भी पड़ती है। तो कोलायत लिफ्ट नहर, और इसका नया नाम जो रखा गया वो रखा गया करणी सिंह। करणी सिंह लिफ्ट नहर। करणी सिंह लिफ्ट नहर इसका नया नाम रखा गया और इससे लाभान्वित जिला बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर जो है वो करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर 6, फलोदी। फलोदी लिफ्ट नहर, और फलोदी आपको पता होगा अपने राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की एक तहसील है फलोदी। और फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम जो रखा गया वो है गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, और गुरु जम्बेश्वर जो है वो अपने बिश्नोई संप्रदाय के कुल गुरु माने जाते हैं। देवता के रूप में बिश्नोई संप्रदाय इनको पूजते हैं। बिश्नोई यानी 20+9 29 नियमों को मानने वाला जो संप्रदाय जिसे बिश्नोई संप्रदाय कहा जाता है, उनके देवता के रूप में पूजे जाते हैं गुरु जम्बेश्वर जी। और इन्हीं के नाम पे फलोदी, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील है फलोदी, और लिफ्ट नहर फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम रखा गया गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और इससे लाभान्वित जो जिला बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, अपने राजस्थान राज्य का बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जो है वो इससे लाभान्वित जिला है। और लास्ट नंबर 7 आती है पोखरण। पोखरण भी आप लोगों को आइडिया होगा कि अपने राजस्थान राज्य के जैसलमेर तहसील में जैसलमेर जिले में पड़ती है पोखरण तहसील। और इसी के नाम पे पोखरण लिफ्ट नहर जिसका नया नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और इस जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से जो लाभान्वित जिला है वो आ जाते हैं जैसलमेर और जोधपुर। अपने राजस्थान राज्य के जैसलमेर और जोधपुर जो जिले हैं वो इसके लाभान्वित जिले हैं। तो आप इन लिफ्ट नहरों के नाम जो है वो अच्छे से नोट भी कर लीजिए, और इन लिफ्ट नहरों के जो ये प्राचीन और जो नए नाम हैं इनको आप लोग जो है वो अपने माइंड में भी रखिए, क्योंकि अगर इस
परियोजना में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इन्हीं में से पूछा जाता है कि इस लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, या पुराना नाम देकर के नया नाम देकर के पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है। इस प्रकार हम लोगों ने वृहद सिंचाई परियोजना में पढ़ा कि अपने राजस्थान राज्य में गंग नहर और IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि आपने शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे, तो आपको यह वीडियो फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में डिटेल भी आप कोई भी बुक से पढ़ते हैं तो ये बनाया हुआ आपका जो शॉर्ट नोट है, जो ये रेखा चित्र है, इसको आपको देखते ही ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। इसी के साथ ही मेरे इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।